समंदर में अमेरिका की नेवी की बहुत बड़ी तैयारी। जैमवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर पर तैनात होगी मिसाइल। कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक मिसाइल की होगी तैनाती। टाइम सेंसिटिव टारगेट पर हमला होगा आसान। ये क्या है, किस तरह का ये हथियार है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, जरा ये समझते हैं। अस्थाना साहब, क्या है ये भी एक तरीके से जिसे मिलिट्री पोस्चरिंग कहा जाता है, वही पोस्चरिंग की जा रही है, क्योंकि अपना शक्ति प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस किस्म से चीन वहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, बेस बना रहा है, बाकी देशों के साथ जैसा कि आपने बताया कुछ समय पहले समझौते करने की कोशिश कर रहा है और छोटे छोटे बेस बनाकर अपने जो उसकी जो डिफेंस है उसको फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन। नहीं, लेकिन सर एक बात समझने में मैं कामयाब नहीं होता हूं। अगर अमेरिका 80 देशों में 750 जगहों पर अपने मिलिट्री ठिकाने बना सकता है, तो चाइना तो उस लिहाज से बहुत पीछे है। फिर इसको लेकर इतना क्यों फिक्र किया जाना? संजय सर, ये सवाल आपसे। देखिए, मुझे दिनेश जी थोड़ा समय दीजिए। प्लीज। आपने बहुत बातें कही, उनको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, लड़ाई क्या है? विचारधारात्मक लड़ाई है कि एक तरफ जो लिबरल वर्ल्ड था उसको चैलेंज कर दिया गया। किसने किया? जो रॉग स्टेट्स हैं, सेमी रॉग स्टेट्स हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं। चाइना है तो, ईरान है तो, नॉर्थ कोरिया है तो, टर्की की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात। तो क्या हो रहा है विश्व परिदृश्य पे कि अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हो रहा है कि जिस तरीके से एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स अमेरिका के खिलाफ क्रिएट किया जा रहा है चाइना के माध्यम से, चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड में हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में हो। आप देखिए कि कंबोडिया में उन्होंने जो दूसरा इनका एक मिसाइल, एक सैनिक एक बेस बनाया है। ये क्या है? ये है कि जो मलक्का डायलेमा आज तक चाइना के सामने खड़ा था, जिसमें चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मलक्का डायलेमा हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको कंटेन करने के लिए आगे बढ़ा। बेसिकली क्या है कि चाइना 2-3 स्तर पे काम कर रहा है। पहला, जो उनका एक मिडिल किंगडम थ्योरी है कि हम किंगडम है और जो हमारे पेरिफेरियल स्टेट्स हैं, वो चाहे साउथ चाइना सी से लगे हों, चाहे उसमें कंबोडिया भी आता है और किरीबाती और आपने सोलोमन, ये सब बातें की कि वो क्या कर रहे हैं कि पूरे एशियन क्षेत्र में अपने बेसिस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक बेस हो, पोर्ट हो या मिलिट्री बेस हो। उसका सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है कि अमेरिका को कैसे कंटेन किया जाए। एक अमेरिकन नेवल अल्फ्रेड महान ने कहा था कि जो इंडियन ओशन पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। और चाइना अब पिछले कुछ वर्षों से, खासकर जो इंडियन ओशन से लगे हुए साउथ चाइना, मलक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशन और जाते हुए ईस्ट अफ्रीका तक जो अपना बेसिस तैयार कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बेसिकली अपना विश्व में दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल जो आता है कि जो ये रोग स्टेट्स हैं, ये रोग स्टेट्स में सबसे बड़ा जो खतरा आ रहा है कि विश्व जो बढ़ रहा है वो मिलिट्री बिल्डअप की तरफ बढ़ रहा है। हर देश, चाहे नॉर्थ कोरिया का ये 18वां एक मिसाइल टेस्ट है पिछले कुछ दिनों में। तो जिस तरीके से ये रोग, ईरान ने देखिए कि 2 समझौते आज ही कहा कि हम अपने जो 2 सर्विलेंस सेंटर है उसको बंद करते हैं, हम यूएन के जो एग्रीमेंट हुआ था उसको नहीं मानते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? ये सब चाइना की आड़ में, क्योंकि चाइना में भी सेमी रोग स्टेट है, डेमोक्रेसी नहीं है। रशिया भी आप जानते हैं जिस तरीके की डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और वहीं पर ही टर्की और ईरान और पाकिस्तान और ये जो सारे स्टेट्स मिलके जो वो एक खतरा नहीं। लेकिन हम एक बार फिर से उस बात पर आते हैं, जिनको आप रोग स्टेट्स कह रहे हैं, या फिलहाल जिनको ये देख लें कि रोग स्टेट्स ठीक है, एक अलग डेफिनेशन होगा, लेकिन एक दूसरी तरीके से देखें तो इनमें से ज्यादातर अमेरिका के खिलाफ एक पाले में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम स्टेट्स, इनकी खेमेबंदी, इनका साथ में आना और इस वक्त साथ में आना, ये क्या दिखाता है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।